हेलो भाई लोग, मैट रिप्स के द बैटमैन पार्ट 2 की कास्ट रिवील कर दी गई है एंड आज मैं इसी के बारे में बात करने आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं द बैटमैन की, जो कि हमें इस मूवी में मेन हीरो की तरह देखने को मिलेगा और वो ऑफ कोर्स हमारे रॉबर्ट पैटिंसन प्ले करने वाले हैं, जो कि फिलहाल ओडीसी में काम कर रहे थे कुछ दिनों पहले तक। एंड जैसा कि हमें पता है कि ओडीसी की शूटिंग खत्म हो चुकी है, तो अब वो मैट रिप्स के द बैटमैन के कास्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद अब आती है एक खूबसूरत कातिल हसीना के कैरेक्टर की बारी, जिसका रोल प्ले कर रही है मार्वल की स्कारलेट जॉनसन, जिन्होंने मार्वल में ब्लैक विडो का रोल प्ले किया था एंड इसमें वो गिलाडा डेंट का रोल प्ले कर रही हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये शायद इस मूवी में हार्वी डेंट के फियांसे या फिर बीवी का रोल प्ले करने वाली हैं। एंड अगर तुम्हें इनके बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये कॉमिक्स में गिलाडा डेंट का ये कैरेक्टर एक डिटेक्टिव है और ये काफ़ी सारे केस सॉल्व कर चुका है। तो आई थिंक कि इस मूवी में हमें एक फीमेल कैरेक्टर कोई फ्लावर पॉट की तरह देखने को नहीं मिलेगा, लाइक स्कारलेट जॉनसन का जो कैरेक्टर है और जिस तरह से वो अपने एक्ट को परफॉर्म करती हैं एंड अपने कैरेक्टर को पोर्ट्रे करती हैं। आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल बनेगा। खैर, अब बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की, जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था पर्सनली मेरे लिए, क्योंकि ये रोल है हार्वी डेंट का एंड इसे प्ले कर रहे हैं सेबेस्टियन स्टैन। जी हाँ भाई लोग, तुम लोगों ने सही सुना, सेबेस्टियन स्टैन, जिन्होंने मार्वल में विंटर सोल्जर का रोल प्ले किया था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं तुम्हें याद दिला दूँ कि सेबेस्टियन स्टैन जिस कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाले हैं वो है हार्वी डेंट का। एंड डीसी कॉमिक्स में हार्वी डेंट ही टू फेसेस विलन है। एंड अगर तुम्हें नहीं पता तो टू फेस बैटमैन के सबसे आइकॉनिक और मेन विलन्स में से एक आता है, ऑफ कोर्स आफ्टर जोकर, एंड इसके बाद पेंगुइन आता होगा। बाकी हाँ, ये बंदा काफ़ी ट्रबल मेकर बनेगा बैटमैन के लिए एंड गॉथम के लिए। लेकिन टू फेस बनने से पहले और बैटमैन का विलन बनने से पहले हार्वी डेंट हमारे गॉथम सिटी का मेयर रह चुका है। तो ये मूवी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड इसके बाद आते हैं बैरी कोगन, जो कि मैट रिप्स के बैटमैन यूनिवर्स का सबसे आइकॉनिक रोल प्ले करने वाले हैं। वो है द जोकर का। एंड आई नो कि हीथ लेजर वाली बात नहीं होगी, बट मैं जानता हूँ कि बैटमैन का रोल ही काफ़ी आइकॉनिक है एंड हीथ लेजर ने एक सिग्नेचर मार्क छोड़ के गए हैं, एक बेंचमार्क तैयार करके गया है कि भाई अगर तुम्हें जोकर के रोल को पोर्ट्रे करना है तो तुम्हें इसको पार करना होगा। एंड मैं कहूँगा कि हमारे जेड लेटो का कैरेक्टर, जो कि हमें बेन एफ्लेक वाले बैटमैन में जोकर का रोल करते हुए दिखे थे, वो भी उतना बुरा नहीं था, मगर हीथ लेजर वाली बात नहीं आ रही है। वो बंदा नेक्स्ट लेवल पे जोकर की एक्टिंग करके चला गया है एंड ही मेक अ बेंचमार्क की उसे आप पार नहीं कर पाओगे। उसने एक लाइन खींच दी है कि अगर आप इस लाइन के इस पार आते हो, ऊपर आते हो, तभी आप एक परफेक्ट जोकर कहलाओगे, अन्यथा आप एक साइड कैरेक्टर बन के रह जाओगे बैटमैन की मूवी में। एंड उस बंदे ने, हीथ लेजर ने, कुछ ऐसा एक्टिंग करके दिखाया था जोकर का कि बैटमैन अपनी ही मूवी में एक साइड कैरेक्टर लगने लग गया था। और मैं तुम्हें बता ही क्यों रहा हूँ, तुम जानते हो, पूरी दुनिया जानती है कि उस बंदे ने कैसी एक्टिंग की थी। तो ये तो हो गए मैट रिप्स के आने वाले बैटमैन पार्ट 2 में कुछ मेजर कैरेक्टर जो कि दिखाए जाएंगे। अब बात करते हैं कुछ रेगुलर कैरेक्टर्स की, जो कि हमें इसमें दिखेंगे ही दिखेंगे, लाइक जेफरी राइट का जेम्स गॉर्डन, कॉलिन फेरल का पेंगुइन। इसी के साथ ही साथ हमें अल्फ्रेड पेनीवाइस भी दिखाया जाएगा, जिसको प्ले कर रहे हैं एंडी सर्किस, जो कि हमें पिछले द बैटमैन मूवी में मारे जा चुके दिखाए गए थे। आई डोंट नो कि वो फिर से रिजरेक्ट कैसे होंगे, बट ये देखने वाली काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एंड अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं कि अल्फ्रेड एक तरह से बैटमैन का वो अटूट पार्ट है जिसके बिना वो बंदा जिंदा नहीं रह सकता। एक मिनट के लिए तो मान लो बैटमैन रॉबिन से डिस्कनेक्ट हो सकता है, मगर अल्फ्रेड से नहीं। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ, तो किसी न किसी तरह से अल्फ्रेड को वापस लाना ही होगा। एंड इस बार देखने वाली बात होगी कि वो इसे कैसे वापस लाते हैं। एंड इतनी बड़ी और हाई बजट स्टार कास्ट देखने के बाद मैं एक तरह से कंफर्म हो चुका हूँ कि इनके पास कोई बड़ी स्टोरी है। एंड जैसा कि हम सबको पता है कि मैट रिप्स को कई बार इस मूवी की स्टोरी को रीराइट करना पड़ा था एंड बार बार इसको कैंसिल आउट किया जा रहा था, इसको डिले किया जा रहा था। एंड कई बार तो मूवी मेकर्स को एंड डीसीयू के कर्ता धर्ता को इस मूवी का स्क्रिप्ट पसंद नहीं आ रही थी, राइटिंग पसंद नहीं आ रही थी, इसके कारण इसे कई बार डिले किया गया। और अंत में तो हमारे रॉबर्ट पैटिंसन ने एक स्टेटमेंट भी दे दिया था कि शायद जब तक बैटमैन पार्ट 3 आएगी मैं बूढ़ा हो चुका हूँगा। एंड हो भी क्यों ना, इस तरह से अगर मूवीज डिले होंगी, इस तरह से किसी क्रिएटर के राइटिंग को लगातार कैंसिल आउट किया जाएगा, डिले किया जाएगा, तो नो डाउट कि
ये फ्रेंचाइजी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। बट अनएक्सपेक्टेडली हमारे सामने एक बहुत नई चीज़ निकल के आती है कि जेम्स गन एक नए प्रोजेक्ट को हाँ कह देते हैं, जो कि हमारे मैट रिव्स के बैटमैन यूनिवर्स से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है, और वो है क्लेफेस। एंड अगर तुम्हें नहीं पता तो क्लेफेस की मूवी ऑलमोस्ट बन चुकी है, ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है एंड अब इसके फाइनल टच की बारी है, तो हमें कुछ दिनों में देखने को मिल जाएगा। एंड मैं ये जानने को काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि क्लेफेस किस तरह से पेंगुइन से कनेक्टेड है, एंड पेंगुइन का वो जो इतना बड़ा आर्क था, गैंगस्टर आर्क, उसमें हमें बैटमैन क्यों नहीं दिखाया गया था। शायद वो क्लेफेस से लड़ने में काफ़ी बिजी था या फिर कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं। बट जैसा हमें पता है कि द बैटमैन कोई सुपर हीरो सीरीज़ नहीं है, ये एक डिटेक्टिव सीरीज़ है जिसमें हमें एक सुपर हीरो जैसा विजिलेंटी जो कि गॉथम सिटी में घूमता फिर रहा है, वो केसेस को सॉल्व करता है एंड मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करता है, केसेस सॉल्व करता है। तो हमें इसमें एक सुपर नेचुरल चीज़ देखने को मिलेगी। तो देखने वाली अब ये बात ये होगी कि हमारा द बैटमैन जो कि एक डिटेक्टिव है, कोई सुपर हीरो नहीं, वो इस सुपर नेचुरल थ्रेट से कैसे लड़ेगा। एंड जैसे कि मैंने बताया कि पेंगुइन का जो इतना बड़ा आर्क था एंड पेंगुइन ने जो पूरे गॉथम सिटी में इतना बड़ा केओस मचा के रखा था, उस टाइम हमारा बैटमैन एक्चुअल में था कहाँ। तो शायद हमें इस मूवी में इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बाकी दिए रही मेरी वीडियो बैटमैन पार्ट 2 के द बैटमैन पार्ट 2 के कास्ट रिवील को लेके। बाकी तुम्हें ये कास्ट कैसी लगी एंड तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी मिलते ही ना नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए एक्सप्लेन।